Hello dear friends, welcome to your channel Science in the Veins. In previous video we have discussed a lot about the pathways which comes under GPCR and we also discussed the type of G protein which were G alpha S and G alpha I subunits. Now in this part we will discuss one more pathway and one more subunit of G protein, that is G alpha Q, and this include the pathway phospholipase C beta. So इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस phospholipase C beta पाथवे में क्या होता है और इन द एंड ऑफ द वीडियो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसमें से कौन सा पार्ट जो है वो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से फोकस किया जाता है या कौन से क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर में पुट किए गए हैं. सो स्टे कनेक्टेड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो जी प्रोटीन होता है, ये GPCR होता है, वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन होता है, यानी मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन होता है. ये GPCR है, यहाँ पे सिग्नल एब्सेंट है. सो ये जो हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स हैं, दैट इज़ बीटा, गामा एंड जी अल्फा सब यूनिट, ये जो है अभी GPCR से बाउंड रहते हैं. और क्योंकि इसमें GDP बाइंड है इस वक्त जी अल्फा सब यूनिट के साथ, तो हम ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये जो है इस वक्त इनएक्टिवेटेड स्टेट में प्रेजेंट है. अब फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि ये एक्टिव हो और अपना रोल प्ले करे, तो हमें यहाँ पे सिग्नल को प्रेजेंट करवाना होगा. जैसे ही यहाँ पे सिग्नल प्रेजेंट होगा, ये जी अल्फा सब यूनिट जो कि इस वक्त GDP से बाइंड है, वो GTP से बाइंड हो जाएगा और एक्टिवेट हो जाएगा. और क्योंकि ये जी अल्फा क्यू सब यूनिट है, तो ये फॉस्फोलिपेज सी बीटा पाथवे को ऑन करवाएगा और ये बाइंड करेगा फॉस्फोलिपेज सी बीटा के साथ. और ये एक्टिवेटेड फॉस्फोलिपेज सी बीटा यहाँ पर PIP2 प्रोटीन को एक्टिवेट करवाएगा, जो कि एक मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन है, यानी मेम्ब्रेन से बाइंड रहता है. एज यू कैन सी इट्स लोकेशन हियर, दिस इज साइटोसोल, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, सो इसलिए हम इसे मेम्ब्रेन बाउंड कह रहे हैं. ठीक है, तो जैसे ही ये PIP2 जो है वो एक्टिवेट होता है फ्रेंड्स, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. एक जो पार्ट होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड ही रहता है, उसे हम डैग कहते हैं. और दूसरा जो पार्ट होता है वो साइटोसोल में एंटर करता है इन फॉर्म ऑफ IP3, उसे हम IP3 कहते हैं. अब हमें इनका फुल फॉर्म याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मेजर फोकस किया जाता है एग्जाम्स में इनमें. तो PIP2 का जो फुल फॉर्म होता है वो फॉस्फोटिडाइल इनोसिटॉल 4,5 बिसफॉस्फेट होता है. और IP3 का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इनोसिटॉल 1,4,5 ट्राईफॉस्फेट. इतना डिफ़िकल्ट नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे PIP2 कह रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये बाईफॉस्फेट वाला होगा. तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि फॉस्फोटिडाइल इनोसिटॉल, दैट इज़ PI4,5 बिसफॉस्फेट. बिस मीन्स 2, सो P यानी फॉस्फेट, 2 4 एंड 5 की लोकेशन पे प्रेजेंट है फॉस्फेट, तो यहाँ पे 2, दैट इज़ PIP2. नाउ IP3 ये एक्टिवेट करवा रहा था डैग और IP3 को, राइट. ये कन्वर्ट हो जाता है इन 2 पार्ट्स में. सो IP3 का फुल फॉर्म है इनोसिटॉल 1,4,5 ट्राईफॉस्फेट. यहाँ पे 3 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इनोसिटॉल के साथ 3 फॉस्फेट जो होंगे वो अटैच्ड होंगे. तो एज यू कैन सी ये लोकेशंस हैं 1,4,5 ट्राईफॉस्फेट, तो 3 फॉस्फेट्स प्रेजेंट है. ऐसे आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं. ठीक है, नाउ ये IP3 जो हम फर्स्ट पाथवे देख लेते हैं कि IP3 जो होता है वो क्या करवाता है, देन वी विल डिस्कस कि डैग की प्रेजेंस में क्या होता है. ओके, सो लेट्स सी. IP3 जो होता है फ्रेंड्स, वो एक्टिव होते ही या साइटोसोल में एंटर करते ही सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट करता है. सेकेंडरी मैसेंजर वो होते हैं जो फर्दर सिग्नल ट्रांसडक्शंस को एक्टिवेट करवाते हैं. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे IP3 जो होता है वो सीधा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ. और हम जानते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो उसके इनसाइड कैल्शियम का अमाउंट जो होता है वो बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में होता है. तो ये IP3 क्या करवाता है कि आयन चैनल्स को यहाँ पे, यानी सेल के सरफेस पे जो आयन चैनल्स होते हैं उन्हें एक्टिवेट यानी ओपन करवा देता है, और कैल्शियम का रिलीज़ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर यानी साइटोसोल में करवा देता है. जिससे क्या होगा कि कैल्शियम की अमाउंट साइटोसोल में बहुत हाई हो जाएगी. और एज यू नो, कैल्शियम जो होता है इसके मल्टीपल रोल्स होते हैं एक सेल में. वो सारे रोल्स जो हैं वो प्ले करना स्टार्ट कर देगा. उनमें से कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे मेंशन किया है. एक्सोसाइटोसिस करवा देगा. कैल्मोड्यूलिन एक प्रोटीन होता है फ्रेंड्स, जो कि सिर्फ कैल्शियम की प्रेजेंस में एक्टिवेट होता है, उसका एक्टिवेशन हो सकता है. देन एडेशन प्रोटीन्स जितने भी होते हैं, कैडेरिन वगैरह, वो सब कैल्शियम की प्रेजेंस में एक्टिवेट हो जाते हैं.
तो ये कैल्शियम का यहाँ पे और भी बहुत सारा रोल हो सकता है, हमने एग्जाम्पल्स के लिए सिर्फ इतना ही दिखा रखा है। मेटाबॉलिक रेगुलेशंस भी करवाएगा, बेहद सारे जो जितने भी रोल्स कैल्शियम एक सेल के अंदर परफॉर्म करता है वो सारा यहाँ पे परफॉर्म होने लगेगा। एंड इनफैक्ट क्योंकि ये साइटोसोल के अंदर रिलीज़ हो रहा है तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल होता है, यानी सेल पोटेंशियल भी यहाँ पे फ्लक्चुएट होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हो रहा है ना। सो नाउ दिस वाज कि IP3 क्या करवाता है। नाउ वी विल डिस्कस कि डैग क्या करवाता है। सो फ्रेंड्स, डैग का फुल फॉर्म होता है डाई असाइल ग्लिसरॉल, और डैग जो होता है ये भी एक सेकेंडरी मैसेंजर की तरह वर्क करता है, क्योंकि ये PIP2 का ही पार्ट होता है जो मेम्ब्रेन से बाउंड ही रह जाता है, ठीक है, बट स्टिल ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह रोल एक्ट करता है। नाउ ये जो डैग होता है फ्रेंड्स, ये जैसे ही एक्टिवेट होता है वो PKC दैट इज़ प्रोटीन काइनेज C से बाउंड करता है, यानी प्रोटीन काइनेज पहले यहाँ पे नहीं था, अब वो आके साइटोसोलिक साइट पे बाइंड हो गया है डैग से, ठीक है। तो इसका मतलब वो एक्टिवेट हो गया, और ये इसको एक्टिवेट करवाने के लिए डैग के साथ साथ हमें ज़रूरत है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होने वाले कैल्शियम की। सो इन प्रेजेंस ऑफ डैग एंड एक्टिवेटेड कैल्शियम दिस PKC विल एक्टिवेट, एंड फ्रेंड दिस PKC प्लेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इन जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन, मेटाबॉलिक रेगुलेशंस एंड आयन चैनल्स का जो ओपन और क्लोज होता है उसमें। तो देख लीजिए कि इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। और नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड बोथ द साइड्स की IP3 के एक्टिवेशन से क्या होता है और डैग के एक्टिवेशन से क्या होता है। सो जैसा कि हमने कहा था वीडियो की स्टार्टिंग में कि हम ये भी डिस्कस करेंगे कि CSIR पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, इस पाथवे से जो पहला PYQs में यानी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस जो पुट किए गए हैं वो ये भी है कि सीधा का सीधा PIP2 का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, और कंफ्यूज करने के लिए वो IP3 का फुल फॉर्म भी दे देते हैं वहाँ पे और PIP2 का भी। तो आपको अगर अच्छे से पाथवे क्लियर है और फुल फॉर्म्स भी याद है तो आप उस क्वेश्चन को कर जाएंगे। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बेहद सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, बायोलॉजिकल एग्जाम्स में, वो है कि सेकेंडरी मैसेंजर के एग्जाम्पल। अब ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से मॉलिक्यूल जो है वो फर्दर जाके सिग्नल ट्रांसडक्शन को एक्टिवेट करवा रहे हैं। जैसा कि हमने देखा था IP3 भी एक्टिवेट करवा रहा है, डैग भी एक्टिवेट करवा रहा है, और एक्स्ट्रा चीज़ बता दूं कि साइक्लिक AMP भी एक सेकेंडरी मैसेंजर होता है, क्योंकि हम जानते हैं ना कि वो भी एक्टिवेट करवाता है फर्दर सिग्नल ट्रांसडक्शन को। सो ये कुछ बातें आप याद रखिए, क्योंकि CSIR या कोई भी एग्जाम ऐसा क्वेश्चन पुट करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेकेंडरी मैसेंजर, दे विल गिव यू एग्जाम्पल। वो आपको एग्जाम्पल देंगे डैग, IP3, साइक्लिक AMP, और फिर एक और कोई एग्जाम्पल दे देंगे सपोज PIP2। तो आप जानते हैं कि PIP2 एक सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है। सेकेंडरी मैसेंजर कौन कौन से हैं? डैग, IP3 एंड साइक्लिक AMP। सो यू विल टिक दिस और वो राइट हो जाएगा, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन पुट किया जाता है वो ऐसा भी किया जाता है कि जो कैल्शियम है वो रिलीज़ कहाँ से करवाया जाता है IP3 के थ्रू। तो आपको ये अगर पता होगा कि कैल्शियम की जो लोकेशन थी वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी, तो आपको ये क्वेश्चन कर ली जाएंगे और आप इसी को मार्क करेंगे, राइट। सो ये क्वेश्चन भी पुट किया गया है। देन बहुत कंफ्यूज करने के लिए ये कर दिया जाता है कि फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल 4,5 बिसफॉस्फेट, ये वर्ड आपको दे दिया जाता है और फिर फुल फॉर्म्स भी पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली, और बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज होकर, क्योंकि ये दोनों टर्म्स काफ़ी सिमिलर है तो दोनों में कंफ्यूज होकर किसी एक को मार्क कर आते हैं। बट यदि आप ध्यान से इनका फुल फॉर्म याद करेंगे तो ऐसे मिस्टेक जो है वो नहीं होगी, ठीक है। ये जो कुछ एरियाज थे जो CSIR या किसी और बायोलॉजिकल एग्जाम में फोकस किए जाते हैं जो मैंने आपसे शेयर किए। होप यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि हम यहाँ पे यूनिट 4 को बहुत जल्दी फिनिश करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, कमेंट्स में मुझे बताते रहिए कि आपको कौन से टॉपिक्स जो है वो जल्दी चाहिए, बिकॉज मैं जो टॉपिक वाइज कवर कर रही थी, बट यदि आप मुझे पहले बता देंगे कि ये वाला टॉपिक आपको जल्दी चाहिए तो वो टॉपिक मैं पहले कवर कर लूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।